हर्षद मेहता हर्षद मेहता हर्षद मेहता हर्षद मेहता स्कैम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता के बारे में। आपने भी ये नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि हर्षद मेहता ने 90 के समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाया था शेयर मार्केट में, और उस टाइम पे वो इंडिया के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बने थे। क्या ये उन्होंने सच में इतना ज्यादा पैसा कमाया था या वो एक बहुत ही बड़ा स्कैम था? इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली में हर्षद मेहता की रियल स्टोरी है क्या, और उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, वो मार्केट के अंदर कैसे एंटर किए, उनका क्या इंटेंशन था, क्या उन्होंने कोई स्कैम के जरिए पैसा कमाया था या लीगल एक्टिविटी करके मार्केट के अंदर कमाया था। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 पनेल मोती राजकोट गुजरात में एक छोटे से बिजनेसमैन के परिवार में हुआ था। इनका कुछ समय छत्तीसगढ़ में बीता, लेकिन इनकी किस्मत इनको कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये मुंबई चले आए और वहां से आके लाला लाजपत राय कॉलेज से उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को पूरी किया। और उन्होंने 8 वर्षों तक छोटी मोटी नौकरियां करते रहे छोटे मोटे व्यापारियों के साथ मिलके, और उनका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा ही चलता रहा। जब उनका 1976 में बीकॉम से पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उन्होंने अपनी पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेट इंश्योरेंस कंपनी में एक सेल्समैन बन के किया, और वहीं से कुछ उनका शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट आया, और वहां से वो शेयर मार्केट के अंदर एग्जैक्टली में एंट्री ले लेते हैं और उसे समझने लगते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग इसके अंदर कैसे पैसा कमाते हैं, जिस कारण उनका इंटरेस्ट और भी इसके अंदर बढ़ता गया। और उन्हें जब एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर काम करते करते कुछ टाइम तक एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस लोगों से मिलने लगे, तो उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न अपनी एक कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट की जाए। तो उन्होंने 1984 में एक कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट की थी जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। जब उन्होंने इस कंपनी को मार्केट के अंदर लिस्ट किया था, इसी के साथ उनको बीएससी की तरफ से एक ब्रोकर का सर्टिफिकेट यानी एक मेंबरशिप मिल गया था। वो बीएससी के अंदर एंटर कर चुके थे, और इसी के साथ 1990 तक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हर्षद मेहता इतना बड़ा नाम बन चुका था कि इसे शायद ही कोई नहीं जानता था। जो इंडियन मार्केट के अंदर वो बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा इन्वेस्टर हो, जो कोई भी, सबको पता था कि हर्षद मेहता कौन है। और वो उस टाइम पे जिस किसी भी शेयर पे अपना हाथ रख देते थे, यानी जिस किसी भी शेयर को खरीद लेते थे, वो शेयर सोना हो जाते थे। इसलिए हर्षद मेहता को लोग शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे, यहाँ तक कि कुछ लोग उनको बिग बुल के नाम से भी जानने लगे थे। और आप इन्हीं सारी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता की शेयर मार्केट के अंदर उन लोगों के अंदर कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, क्योंकि उस टाइम में हर्षद मेहता की कीमत शेयर मार्केट के अंदर कोहिनूर से भी ज्यादा लोग मानने लगे थे। अब हम ये बता दें आपको कि एग्जैक्टली में हर्षद मेहता शेयर मार्केट से, बैंकों से पैसा लेके कैसे पैसा कमाते थे, और वो किस तरीके से उनसे लोन लेते थे या कैसे काम करते थे। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड के जरिए बैंकों से लोन लेते थे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रेडी फॉरवर्ड होता क्या है। ये एग्जैक्टली जब किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो वो दूसरे बैंक के पास जाता है और उससे गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने पास लेके गिरवी रखता है। एग्जैक्टली में वो बैंक उसको गवर्नमेंट बॉन्ड ना देके उसकी एक रसीद बनाता है और वो उसे देता है, जिसके बदले दूसरा बैंक उस बैंक को लोन दे देता है। ये एक गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए था, जिसकी बारीकियों को हर्षद मेहता ने समझ लिया था। और जब ये लोन पास करवाना होता है, यानी कि जब एक बैंक को लोन चाहिए और एक बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड की रसीद को गिरवी रख रहा है, तो इसके लिए एक बिचौलिए यानी एक ब्रोकर की जरूरत होती थी। तो वो हर्षद मेहता इस काम को अच्छे से समझ चुका था, और कुछ बैंकिंग सेक्टर के अंदर कमियां निकाल के उसने इस काम के अंदर एंटर किया, और यहीं से शुरू हो जाता है हर्षद मेहता की बिग बुल स्टोरी। अब हम आपको बता दें कि हर्षद मेहता बैंक से कैसे पैसे को लेता था और उसे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, और बैंक को इंटरेस्ट के साथ टाइम पे पैसा रिटर्न कर देता था, जिसके कारण उसकी क्रेडिट बैंक के साथ अच्छी बनी होती थी और बैंक को कोई डाउट भी ज्यादा नहीं होता था। जिसके बाद आपको ये बता दें कि 1990 के टाइम में हर्षद मेहता के साथ और उनकी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करने लगे थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो उसकी उस टाइम में प्राइस 200 रुपए थी, और कुछ ही टाइम के बाद वो 200 का शेयर 9,000 रुपए चला गया।
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता शेयर मार्केट का उस टाइम में कितना बड़ा प्लेयर था। और इसी के साथ उसके पास 1550 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी हाउस के साथ लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल उसे एक आम इंसान से लोगों के बीच एक सेलिब्रिटी बना दिया था। और ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई एक छोटा सा ब्रोकर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए जा रहा था और अपनी हर इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों रुपए कमा रहा था। बस इन्हीं सब कारणों की वजह से हर्षद मेहता के अच्छे दिन जो थे वो बुरे दिनों में बदल गए। 1992 में इस राज से हर्षद मेहता का पर्दाफाश हुआ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका सुचिता दलाल ने इसका पर्दाफाश किया था और इन्हीं सारी चीजों को लोगों के सामने लाया गया था कि हर्षद मेहता बैंक से पैसे लेके मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता था, किसी भी शेयर को पंप एंड डंप करके पैसे कमा लेता था और बैंक को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न कर देता था, जिसके कारण उसकी क्रेडिट बैंक के साथ अच्छी बनी हुई थी। जब इस हर्षद मेहता का स्कैम लोगों के सामने आया तो उसके ऊपर 72 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस एंड 600 से ज्यादा सिविल केसेस भी लगे हुए थे। और इन सभी केसेस को देखते हुए हर्षद मेहता को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके कुछ समय बाद यानी कि जब वो जेल से बाहर आते हैं, वो वापस से लोगों को शेयर बताना शुरू करते हैं कि आप इन शेयर को खरीद लीजिए, इसका दाम बढ़ेगा। कुछ ट्रेडिंग के बताते हैं कि आप इसमें बेच दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। लेकिन अब इनकी बात को लोग उतना इंटरेस्ट से नहीं सुनते थे क्योंकि इनका जो स्कैम था वो पब्लिकली पूरे लोगों के सामने आ गया था, जिसके कारण कोई भी पब्लिक इनकी बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी और वो अपने थ्रू जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते थे या जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था वही पब्लिक को बताते थे। लेकिन लोग अब उनकी बातों को नहीं मानते थे। मेहता ने यहाँ तक कि पीएम पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर ये आरोप लगाया था कि पीएम ने उनसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत लिया है उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने ये दावा किया कि मैंने 1 करोड़ रुपए एक सूटकेस के अंदर पीएम को दिया है। हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया था। Money rupees 1 crore was paid to Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. And the suitcase and the money were left with Mr. Khandekar, the personal assistant to the Prime Minister, at the Prime Minister's suggestion. और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी जो कि हर्षद मेहता के वकील थे। लेकिन इस हर्षद मेहता के पास कोई ठोस सबूत या कोई सबूत ना होने के कारण इसे साबित ना कर पाया और पीएम ने और कांग्रेस ने इसे नकार दिया था कि ये गलत है। इस केस में तो हर्षद मेहता को कोई जीत नहीं मिली, इसमें तो हार गए थे। लेकिन बाकी सब और केसेस में हर्षद मेहता को कंटिन्यू जीत मिलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर्षद मेहता के वापस से पुराने दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वापस से हर्षद मेहता को 2001 में जेल हो गई थी। और हर्षद मेहता को जेल के अंदर ही दिल का दौरा पड़ने के कारण 2001 में 31 दिसंबर को जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हर्षद मेहता का स्कैम इतना ज्यादा बड़ा था कि इस स्कैम के बाद एक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी नाम की संस्था बनानी पड़ी थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता का जो स्कैम था कितना बड़ा स्कैम था। आप अपना पॉइंट ऑफ ओवरव्यू जरूर दीजिएगा। आपको क्या ये स्कैम लगता है या एक बैंक की छोटी सी फॉल्ट लगती है या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ होगा, इससे बैंक भी कुछ रिश्वत खा रहा होगा, हर्षद मेहता भी कुछ कमा रहे होंगे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। और भी ऐसे इंफॉर्मेशन, स्टोरी रिलेटेड और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमें कमेंट एंड फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको इससे रिलेटेड न्यू वीडियो लाता रहूँगा।